बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट्स एंड फंक्शंस में बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, पहले 3 प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, दूसरा प्राइम नंबर होता है 3 और अगला प्राइम नंबर होता है हमारे पास 5। 2, 3, 5 शुड बी योर आंसर। सो योर आंसर इज 2, 3, 5। नेक्स्ट में कहते हैं a set which contains all the set under consideration is called universal set। 0, 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा सेट है? सेट ऑफ, देखें 0 इसमें शामिल है ना, तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर में अगर 0 शामिल हो जाएगा तो ये होल नंबर का सेट हो जाएगा। सो द आंसर इज होल नंबर। अगर एक सेट x हो जिसके एलिमेंट हो 2, 3, 5, 7, 11, तो ऑल द नंबर्स इन x, वो तमाम नंबर जो x में शामिल है वो कौन से नंबर्स हैं? ये तमाम नंबर्स कौन से हैं? ये तमाम नंबर प्राइम नंबर्स हैं, राइट। टू सेट्स A and B are said to be dash sets if they have same cardinality, that is number of elements in set A is equal to number of elements in set B। ये कौन से सेट्स कहलाएंगे? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये है कि ये हो सकता है जैसे एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं ABC, एक सेट B है जिसके एलिमेंट हैं सपोज X, Y, Z। तो इनका ऑर्डर सेम है लेकिन इनके एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए A इक्वल नहीं है B के, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में सेम है, लिहाजा ये सेट्स क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट? इसमें से नल सेट कौन सा है? तो ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नल सेट नहीं है, एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 0 है। A एंड B बोथ, A और B में लिखे हुए जो जवाबात हैं वो दोनों नल सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट। अगले सवाल देखें, कहते हैं अ सेट विच इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। सेट को अगर स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया जाए, इस फॉर्म को क्या कहा जाता है? ऐसी फॉर्म को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आप याद करें, मैंने आपको बताया था जैसे एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो अगर सेट 1, 2, 3 इस फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो ये कहलाएगा एक सेट A जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? टेबुलर फॉर्म। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं जैसे x such that x belongs to natural numbers and x is less than or equal to 3, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये तीसरी फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, राइट। एनीथिंग belongs to a set is called element of set। हर वो चीज जो सेट के अंदर मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड भी हो पॉजिटिव भी हो, 10 से छोटे हो, तो ऑड हो पॉजिटिव हो 10 से छोटे हो 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर्स हैं, 10 से छोटे हैं और ऑड होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल? इसमें से कौन से 2 सेट्स इक्वल हैं? ये सेट्स इक्वल नहीं है, ये सेट्स इक्वल नहीं है। 2, 4 और वो है 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, ऑप्शन डी। ये सेट्स आपस में इक्वल सेट्स हैं। इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स आपस में क्या है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 12 में कहते हैं द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है इनफाइनाइट इसमें एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये होगा 1, 3, 5, 7, 9, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ये कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। सो सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज इनफाइनाइट सेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 1, 2, 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं? 2 की पावर 3 टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं? 2 की पावर
n का मतलब 3, तो इसके 8 पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो पॉसिबल सबसेट्स की तादाद पूछी जा रही है, द करेक्ट आंसर इज 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, वो एलिमेंट जो पावर सेट में होंगे 8 होंगे। द नेचुरल नंबर्स दिस इज नोन एज, n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब सेट्स, 3 वेज हैं जिससे सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, तीनों फॉर्म्स अभी डिस्कस हुई थी। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने सेट का सबसेट तो होता ही है। A और ये एक साइन बना हुआ है, मींस A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B, इस साइन का मतलब होता है सबसेट। 0 इज अ सेट विच हैज वन एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, 0 है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सेट दैट कंटेन्स x such that x is an odd number between 10 and 18, 18 और 10 के दरमियान, ये 10 और 18 के दरमियान ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 18 और 10 के दरमियान में जो ऑड नंबर है वो पहला नंबर होना चाहिए कितना, 11, फिर 13, 11, 13, फिर 15 और फिर 17। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, हमेशा याद रखो, मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n, जिसमें से सारे प्रॉपर होते हैं सिवाय एक के। तो इसका मतलब ये सेट्स कितने होने चाहिए, ये होने चाहिए, मसलन ये अगर ये 8 सेट बन रहे हैं, 8 सबसेट बन रहे हैं, तो 8 में से एक माइनस कर लें, 7 बनने चाहिए, 2 की पावर n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब इसके 16 सबसेट बनेंगे, 16 में एक सबसेट क्या होगा, 2 की पावर 4, 16 इसके सबसेट बनेंगे, जिसमें से एक क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, और बाकी सारे प्रॉपर होंगे। तो इसका मतलब इसके प्रॉपर सबसेट्स की तादाद कितनी होगी, 15। सो द करेक्ट आंसर इज 15। सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, सेट्स को जनरली किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे नेचुरल नंबर्स, जैसे होल नंबर्स, ये सारे सेट्स को हम W O, ये सब हम ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये सब हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज ओनली वन सबसेट, किसका सिर्फ एक सबसेट होगा, किसका सिर्फ एक सबसेट होगा, इसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर 2 कितना 4, इसके सबसेट्स होंगे 2, इसका सबसेट होगा 2 और इसका सबसेट होगा 1, 2 की पावर, क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका एक ही सबसेट बनेगा और वो यही होगा। द सिंबल दिस, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल को। अ सेट विच इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, एक सेट जिसको स्टेटमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया जाता है, क्या कहलाता है, 3 फॉर्म्स मैंने अभी आपको बताई थी, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टेटमेंट की मदद से अगर सेट को रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है, इस फॉर्म को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। इफ x प्लस 2 3y माइनस 6 इक्वल है 2x y के, तो x की वैल्यू बताइए। तो ये आपने सॉल्व करके ही बताना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, पार्ट नंबर 1, x प्लस 2 इक्वल होगा किसके, 2x के, राइट। तो अगर मैं इस x को राइट पर ले जाऊं तो 2 इक्वल आ जाएगा 2x माइनस, तो 2 इक्वल आ जाएगा किसके, x के। सो द करेक्ट आंसर ऑफ x इज 2, द राइट आंसर इज 2। इस तरह y भी पूछ सकता है, तो अगर y पूछे जा रहा है तो आपने 3y माइनस 6 इक्वल टू y, और यहां से y के लिए इसको सॉल्व कर लेना है। 3y माइनस y इज इक्वल टू 6 एंड 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 3। हो सकता है वो पूछे कि व्हाट इज x प्लस y माइनस 1, ये भी पूछ सकता है सवाल में। तो अगर ये पूछ रहा है तो x प्लस y माइनस 1 कितना होगा बता सकते हैं, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर्स a b एंड c d आर इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कब, जब a बराबर होगा c के और b बराबर होगा d के। a बराबर होगा b के, और यहां लिख देते हैं हम a इक्वल होना चाहिए किसके, c के, और b इक्वल होना चाहिए d के।
और b इज इक्वल टू डी हमें इसमें नजर आ रहा है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी से. व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1a 1b 2a 2b. तो 1a 1b 2a 2b, 1a 1b 2a bb नहीं, 1 नहीं, 1a 1b 2a 2b. yes, option C is the correct answer. in the relation R the range is, range किसे कहते हैं? इसके y वाले पार्ट को. -3 6 और 3, -3 6 और 3, none of these. the correct answer is, इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है -3 6 एंड 3, 6 एंड 3, ये रेंज है. इसी में अगर डोमेन पूछा जाता है तो डोमेन क्या है इसका? डोमेन इसका x वाला पार्ट है 2 2 2, यानी इसका डोमेन होता है 2, राइट. तो अगर डोमेन पूछ रहा होता तो डोमेन में तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता. इफ एक रिलेशन गिवन है 1 2 2 3 3 4, डोमेन क्या है इसका? डोमेन इसका होगा 1 2 और 3, 1 2 3 इसका डोमेन है. The set consists of all the first elements of each ordered pair in the relation is called, the set consists of all first element of each ordered pair. First element of each ordered pair को क्या कहते हैं? domain of relation कहते हैं. Any two numbers x and y written in the form is called, इस फॉर्म में कोई भी चीज लिखी है उसको क्या कहते हैं? इस फॉर्म में कोई भी चीज लिखी है उसको हम कहते हैं ordered pair. ordered pair. The set consisting of all the second element ऑफ सेकंड एलिमेंट को, देखो फर्स्ट एलिमेंट को हमने डोमेन कहा था और सेकंड एलिमेंट को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं. द करेक्ट आंसर इज रेंज ऑफ अ सेट. अभी हमारे पास फर्दर कुछ और क्वेश्चंस कहते हैं कि विच वन इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें से कौन सा नेचुरल नंबर्स का सबसेट है? तो इंटीजर सबसेट नहीं होता है क्योंकि इंटीजर्स में 0 से नंबर शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होते हैं. क्यू का मतलब होता है कि रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स जो है वो सबसेट नहीं होते नेचुरल नंबर्स का. इवन नंबर्स नेचुरल नंबर्स का सबसेट नेगेटिव इवन नंबर्स भी होते हैं, -2 -4. तो इसका मतलब इवन नंबर्स भी, पॉजिटिव इवन नंबर्स लिखा होता तो यकीनन वो नेचुरल नंबर्स का सबसेट होते. पी का मतलब है प्राइम नंबर्स. यस, प्राइम नंबर जो है वो क्या है? प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर सबसेट्स होते हैं किसका? प्राइम नंबर सबसेट है किसका? नेचुरल नंबर्स का. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस, इसकी टेबुलर फॉर्म क्या है? z x such that x belongs to integers जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन x स्क्वायर जो है वो 25 के इक्वल है. तो अगर x स्क्वायर 25 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 के साथ प्लस और माइनस आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, +-5. तो आंसर इज +-5 एंड +-5 इज ऑप्शन बी. For two sets A and B, if order of A and order of B are equal, अगर A का ऑर्डर और B का ऑर्डर बराबर हो तो क्या A सबसेट होता है B का? क्या B और A सेट बराबर होते हैं? क्या A इम्प्रॉपर सबसेट होता है B का? या C, यहाँ सिंबल प्रिंट नहीं हुआ, ये सिंबल मैं यहाँ इस तरह लिख देता हूँ, इसका मतलब है इक्विवेलेंट. इस साइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट. तो क्या A और B, ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B के इक्वल होगा? तो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. A set that contains some elements such that elements belongs to natural numbers और natural number less than 1 होने चाहिए. natural number less than 1 हो ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है. तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा एक empty set, क्योंकि कोई natural number 1 से छोटा नहीं होता. So option C is the correct answer. Next we have, अगर एक सेट A ये हो, B सेट ये हो, A डेल्टा B. A डेल्टा B मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं कि पहले कॉमन एलिमेंट्स काट दे. 2 कट गया इसके अंदर, और क्या कट सकता है इसके अंदर? 4 कट सकता है. डेल्टा का मतलब होता है कि इन दोनों में अब जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं वो सारे आ जाएंगे. 1 3 6, 1 3 6, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये था सवाल नंबर 5. सवाल नंबर 6 देखें. सवाल नंबर 6 में कहते हैं कि विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसमें से कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है? सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता, यूनियन कम्यूटेटिव नहीं होता, डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता, इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता. मैं आपको बताता हूं कैसे. देखिए फर्स्ट करें, एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 2. एक सेट बी है, इसके एलिमेंट है 2 3. अगर मैं a माइनस बी निकालूं तो a में से b माइनस होगा तो a के बचने वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे. कितना आ गया? 1.
और अगर मैं b माइनस ए फाइंड करूं, इस सेट में बचने वाले एलिमेंट्स 3, तो a माइनस बी बराबर नहीं आया, किसके बराबर नहीं आया, b माइनस ए के, इसलिए डिफरेंस ऑफ सेट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर 7 देखिए, पार्ट नंबर 7 में कहते हैं अ सेट दैट कंटेन्स सम एलिमेंट्स सच दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, उसमें प्राइम नंबर भी हैं और रैशनल नंबर्स भी हैं। तो एक ऐसा सेट जिसमें प्राइम नंबर भी हो और रैशनल नंबर्स भी हो, तो वो कैसे आएगा, वो इन दोनों को यूनियन करने से आएगा। तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। पार्ट 7 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पार्ट नंबर 8 देखें, x such that x belongs to universal set and x is not equal to a intersection b। तो इसका मतलब है कि तमाम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जिसमें a इंटरसेक्शन b ना हो, a इंटरसेक्शन b ना हो, x एक ऐसा सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड, और नहीं होने चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू, क्या नहीं होना चाहिए, a इंटरसेक्शन b नहीं होना चाहिए। आप पहचान तो पा रहे होंगे कि u माइनस ए इंटरसेक्शन b क्या चीज होती है, क्या होता है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। पार्ट नंबर 9 देखें, पार्ट नंबर 9 में कहते हैं फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b इफ a यूनियन b इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और a इंटरसेक्शन b जो है वो एक नल सेट हो, तो a और b को क्या कहा जाता है, a और b को कहा जाता है सेल्स। हमारी वीडियोस देखें, उन वीडियोस में हमने सेल्स को बहुत डिटेल डिस्कस किया था। ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट, इक्वल सेट, ये क्या डेफिनेशन है, ये सेल्स की डेफिनेशन है कि दो सेट को अगर हम यूनियन करते हैं और वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाता है, जबकि उन दोनों में कोई भी चीज कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को क्या नाम दिया जाता है, सेल्स का नाम दिया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करें, एक सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है, दोबारा कॉम्प्लीमेंट करें तो वो सेट वापस आ जाएगा। अब दोबारा एक दफा फिर कॉम्प्लीमेंट करें तो एक दफा फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप कोई भी एग्जाम्पल बना के देख सकते हैं, मसलन 3 दफा एक ही सेट का कॉम्प्लीमेंट करके देख लें। यूनिवर्सल सेट है, लेट्स से 1 2, सेट ए के एलिमेंट है 2। अब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करो तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बता सकते हो, 1 2 में से 2 माइनस हो गया तो आंसर आ गया 1। इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करो, यानी यूनिवर्सल सेट में से अब तुम इस सेट को माइनस करो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस सेट का फिर कॉम्प्लीमेंट करके देख लो, तो जब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर 1 आ जाएगा, राइट। तो किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया ए कॉम्प्लीमेंट के। तो हमेशा याद रखो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद होता है, और अगर फिर दोबारा इसके ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक दफा फिर कॉम्प्लीमेंट किया तो ये फिर ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये चलते रहेंगे इसी तरह से, राइट। सो द आंसर इज ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं इफ ए इज द सुपर सेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी। अगर ए सुपर सेट है बी का, यानी बी के तमाम एलिमेंट ए में शामिल हैं, तो ए और बी का जो यूनियन आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, एक सेट बी है इसका एलिमेंट है 1। तो अगर आप ए और बी का यूनियन करेंगे तो ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 ही होगा, 1 2 के इक्वल आ जाएगा। दोनों का आपने यूनियन कर दिया तो ये ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया बेटा, सेट ए के बराबर ही आ गया, क्योंकि सेट ए क्या था, 1 2 था। तो वेरी सिंपल। In Venn diagram, dash is used to represent universal set. Rectangle से आप एक यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर आप बनाते थे इस तरह की को डायग्राम, वेन डायग्राम। तो ये जो रेक्टेंगल था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक यूनिवर्सल सेट को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं इफ x6 इक्वल है 2, y माइनस 6 x प्लस वाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2, राइट, और 6 इक्वल हो जाएगा y माइनस 6 के। 6 प्लस 6 12, तो x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। इन दोनों का सम कितना होगा, 2 प्लस 12, 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 कितना, 14। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b हो 100, फाइन,
ऑर्डर ऑफ बी इतना है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, आपको याद होगा ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम बी से लेते हैं तो उसका ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ बी। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ ए की तलाश है, ये वैल्यू हमें गिवन है 100, ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ बी इज नोन दैट इज 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ ए कितना आ जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 5 2 से 10 और 1 0 20। C is the correct answer. A function is called surjective. एक फंक्शन surjective होता है अगर रेंज क्या हो, डैश ऑफ डोमेन हो, क्या हो, डैश ऑफ डोमेन। सर्जेक्टिव फंक्शन कब होता है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि रेंज क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए इक्वल किसके, कोडोमेन के। तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है, सर्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, राइट। अब फंक्शन इज कॉल्ड इनटू, एक फंक्शन इनटू होता है, कब होता है फंक्शन इनटू, इफ रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज अगर सबसेट हो, किसका सबसेट हो, कोडोमेन का। पार्ट नंबर 17 देखें, विच वन इज अ फंक्शन, इसमें से कौन सा फंक्शन है। फंक्शन में आप याद करें मैंने आपको बताया था कि ये नहीं होना चाहिए, x की एक वैल्यूज को मैप ना कर रही हूँ, 2 मैप कर रहा है 5 को, 2 मैप कर रहा है 7 को, ये नहीं हो सकता। 6 मैप कर रहा है 7 को, ठीक है, 7 मैप कर रहा है 6 को, सही है। 6 मैप कर रहा है, यानी डोमेन की एक वैल्यू रेंज की 2 वैल्यूज को मैप करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। 0 मैप्स टू 5, फाइन। 6 मैप्स टू 0, ओके। 5 मैप्स टू 6, यस। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, 0 6 5, यानी 0 6 और 5 5 0 6, 0 मैप कर रहा है 5, 6 मैप कर रहा है 0, 5 मैप कर रहा है 6 को। तो सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8 देखें, विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, इसमें से कौन सा हमेशा बाइजेक्टिव होगा। ऑन टू फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होगा, 1 to 1 फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होगा, इनटू फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, या 1 to 1 क्रॉसपॉन्डिंग हमेशा बाइजेक्टिव होगा। 1 to 1 हमेशा बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव की डेफिनेशन अगर आप देखें, बाइजेक्टिव की डेफिनेशन आपको मिलेगी कि अ फंक्शन विच इज 1 to 1 एज वेल एज ऑन टू, एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 to 1 होगा और ऑन टू होगा। तो हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन 1 to 1 फंक्शन तो लाजमी होगा। नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 19। पार्ट नंबर 19 में कहते हैं कि इफ फंक्शन इज डिफाइंड बाय, या फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू आर रियल नंबर्स, विच वन इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि डोमेन जो है उसका ताल्लुक किससे होना चाहिए, नेचुरल नंबर से होना चाहिए। ये है डोमेन का एलिमेंट, ये है रेंज का एलिमेंट। तो डोमेन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और जो रिजल्ट है दैट शुड बी रियल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर मैप कर रहा है जिस नंबर को, वो रियल नंबर होना चाहिए। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। विच वन इज कम्यूटेटिव, इसमें से कौन सा कम्यूटेटिव है, इसमें से कौन सा कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव जैसे ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। ये सब कम्यूटेटिव है। डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, यूनियन इज कम्यूटेटिव ऑपरेशन, यानी कि ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होता है बी यूनियन ए के। तो ये हमने बहुत सारे एमसीक्यूज इस सेशन में डिस्कस किए। इम्तहानात में अच्छी तरह से तैयारी करके जाइए, और हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड फंक्शन का फिनिश हुआ। हमने तमाम एस्पेक्ट्स से इस चैप्टर को देखा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।